Okay, good morning, students. So, today let us start the new topic that is next thought, which is filled with completely positive, okay, which it will motivate us so to step forward, okay. As I have told you in previous classes, so many thoughts we have come across. So, there are so many thoughts, positive thoughts, okay. The next is the beginnings of all things are small. Okay. The next thought is the beginnings of all things are small. What it means? Whenever we are doing new things, okay, whenever we start some new business or if we go for college, new college, after completion of 10th, just whether it may be the arts, commerce or science background. So, what it will be? Whether we have already experienced all such branches after completion of 10th? No. Then what it is called as? It is called as beginning. Okay, starting stage we can tell. So, the beginning of all things are small. What it mean? For first day it will be excitement. Second day it will be excitement. Third day जब हम सर या मैडम हमारा सिलेबस स्टार्ट करने लगेंगे, okay, we come across all such topics, we start facing topics. You for example you take science background, biology you take, okay, हमको फर्स्ट डे सेकेंड डे एक्साइटमेंट लगता है. जब हमको नॉलेज गेन करने लगेंगे ना, तब हाउ वी फील, या तो हैवी लगेगा, न्यू थिंग्स न्यू वर्ड्स हमको गेन हो जाएगा, ओके, थोड़ा उसको ग्रास्प करने के लिए हमको वक्त लगेगा, ओके. फॉर दैट वो जो चीज़ स्मॉल यानी कि छोटा मत लो आप, यानी कि हम कमज़ोर पड़ेंगे. फर्स्ट स्टेप बिगनिंग का और एक स्टेप हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट स्टेप बिगनिंग का और एक वर्ड या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप फॉर एनी डूइंग गुड जॉब. ओके, हमको वो छोटा दिखेगा, यानी कि हम कमज़ोर पड़ेंगे, यानी कि ये हम झेल सकेंगे क्या? दिस इज़ व्हाट आई एम मीन टू टेल. ओके, छोटा दिखने लगेगा. आफ्टर दैट आप जिस तरीके से उस पर इंटरेस्ट डालेंगे ना, वो स्मॉल इट विल कन्वर्ट टू बिग. द स्मॉल इट विल कन्वर्ट टू बिग इन द सेंस द बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स आर स्मॉल. से इतना ही सेंटेंस बाय हेड करेंगे या अंडरस्टैंड करके लेंगे. हम थॉट्स कभी भी बाय हेड नहीं कर सकते. जो थॉट्स है, विजडम से, प्रोवर्ब है, उसको हम बाय हेड नहीं कर सकते. उसको हमको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. ओके, द बिगिनिंग्स ऑफ ऑल थिंग्स आर स्मॉल. व्हेन यू गेट एक्सपीरियंस्ड, जब आप उसमें इंटरेस्ट डालेंगे, नॉलेज गेन करते जाएंगे, तब वो जो छोटा चीज़ जो रहता है इट विल कन्वर्ट टू बिग. एक फूल ले लो, फ्लावर ले लो, एक प्लांटेशन रहता है. जब आप प्लांटेशन करोगे, फूल अपने आप खिल उठेगा? नहीं. रूट से स्टेम टू द लीफ टू द पेटल, सेपल, जो फ्लावर कंटेंट, ओके, इट विल कन्वर्ट टू फ्लावर, खिल उठेगी. लास्ट को हमको परफॉर्मेंस दिखेगा. कभी भी हम इतना एक सेंटेंस में कितने सारे चीज़ें हमको सीख मिलती है. फॉर दैट पर्पस आई एम टेलिंग यू, ओके, गो फॉर पॉजिटिव थॉट्स. ओके, व्हेन यू फील फ्रस्ट्रेशन और व्हेन यू फील इन द सेंस पीछे खींचने का साजिश रहता है, खुद का खुद भला रीज़न हो, हमें वजह भला हो, लेकिन उस वक्त यू मूव फॉर. इफ़ यू फील नर्वसनेस, टायर्डनेस, become fresh up and go for positive thoughts. It will give you 100% result. Okay, it will give you 100% result. सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो एक सेंटेंस दिखेगा, द बिगिनिंग्स ऑफ ऑल थिंग्स आर स्मॉल. हाँ, पढ़ के छोड़ेंगे. जिस वक्त आपको उस थॉट्स में अगर आप ट्रैवल करोगे, थॉट्स में अगर आप आगे बढ़ोगे, एक ही सेंटेंस ले लो, एक ही थॉट ले लो, पॉजिटिव थॉट, उसमें आप आगे बढ़ोगे, the present only will be the brighter.
situation. Live about future. Automatically it will take care of itself. The future will take care of itself. Okay? So, जो चीज़ whatever I have told right now, please follow it. Okay? The beginnings of all things are small. Okay? We'll move to next one. Well begin is half done. Well begin is half done. Begin in the sense beginning. Okay? Well begin. जस्ट अभी हमको ना आप जॉब ले लो या करियर ओरिएंटेड ले लो, फॉर एग्जांपल आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ओके, या कौन सा भी छोटी मोटी, नॉट टू स्पेल द वर्ड, दिस इज अ स्मॉल ड्यूटी, दिस इज अ बिग ड्यूटी. ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ड्यूटी, आपका आसक्ति उसमें डालोगे तो कौन सी भी चीज़ छोटी नहीं होती. इसलिए वो क्या कहते हैं, विल बिगन मीन्स हाफ डन. अगर आप उसमें बिगनिंग ही आपका शुरुआत ही इंटरेस्टेड से है, फिल्ड विथ इंटरेस्टिंग, आपका बिगनिंग जो है उसके वेल बिगिन करके छोड़े, इंटरेस्ट 100% दे चुके, आपका आधा काम हो गया उस वहाँ, आपका आधा हाफ वर्क इज कंप्लीटेड. बिगनिंग ही महत्व है. देखो और वहाँ ना जो आप एंट्रेंस है ना, वहाँ आपको 100% इंटरेस्ट देना बहुत ज़रूरी है. 5 words are there in this. Well begin is half done. Well begin is half done. कितना महत्व है थॉट, पॉजिटिव थॉट. एक 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 आप इसमें जाओगे, हाँ, आपको इतना मोटिवेट हो जाओगे ना, your life will be different only. Okay, filled with positivity. Okay, this is what the second thought. Okay, we'll move to next one. When all else is lost, when all else is lost, the future still remains. The future still remains. What it mean? When all else is lost, for example, one exam you have failed. Okay, one exam you have given the test, you have failed. One chance. Second chance you will take. Again, second chance will be lost from you. Okay, third exam you will attempt. Third, again it has lost. You lost this, you become fail. Then what about life? Your life is end. Your life will become end. Not like that. The future is still remained. That is not the ending point. Failure, it will teach us how to move further, how to step forward. Okay, how to step forward. Are you getting? How to step forward. So, what they are telling is, when all else is lost, when this sentence, only if we take in our mindset, how it will be life. The life is end. We can't step forward. Again, next sentence, what they have added, the future still remained. The future still remains. Not to quit. Okay. So take positive. Failure, it is not the ending life. It will not end the life. It is the exams. Those are the exams we are attempting. When we have strength, when we are filled with positivity, no, not the issue. Once failure, two failure, second, third time failure, it won't allow you to become fail at fourth. What we can tell, फोर्थ टाइम आपको हारने के लिए मौका नहीं देगा, आप खुद मौका नहीं दोगे. इसलिए उस बिफोर व्हाट आई हैव टोल्ड, वेल बिगिन इज हाफ डन. जो हमारा बिगनिंग जो रहता है, वहाँ हमको 100% परफॉर्मेंस देना बहुत ज़रूरी है. जो काम हमें मिला है उधर हमको इंटरेस्ट क्रिएट करना ही चाहिए. दिल से हमको काम को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए. तब जाके द फ्यूचर, ये जो मैंने बोला, वेल ऑल इज लॉस्ट, इट इज़ वन ऑफ द थॉट. ओके, लेकिन ये इस हद तक जाने से अच्छा, वेल बिगन, व्हाट यू हैव, बी हैप्पी विद दैट. व्हाट यू आर हैविंग, बी हैप्पी विद दैट. दैट आई नीड टू से. ओके,
द फ्यूचर स्टिल रिमेन्स। टायर्ड होने ही मत दो, ओके? टायर्ड होने के लिए खुद को कमज़ोर समझो ही मत, ओके? फेल्यूर इट विल टीच अस how to step forward. It won't make us to fall down. It will teach us how you take inside, how you will convert yourself in negativity. You can't move further. आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ओके? इसलिए यू फर्स्ट, बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंट ये जो चीज़ है ना, पॉजिटिवली थॉट्स। अभी हमको बुखार आएगा, ओके? बुखार एक बार हमको एक्सपीरियंस हुआ, हम प्रिकॉशन लेते हैं ना, एक बार हमें बुखार का एक्सपीरियंस हो जाएगा सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में, जब हमारा हमको पता हो जाएगा, हाँ ये बुखार कहते हैं, सर्दी बोलते हैं, तब हम प्रिकॉशन लेते हैं ना, खुद का हेल्थ केयर लेते हैं, प्रिकॉशन वी विल टेक द सेम। लाइक गिरने के लिए मौका नहीं देना चाहिए किसी काम में। अच्छा काम कभी भी मीठा ही होता है, अच्छा काम कौन सा भी करो वो स्वीट ही रहता है, ओके? कमज़ोर मत समझो। दिस वे नहीं हुआ तो और एक जो सेलेक्ट कर लो, ये नहीं हुआ तो और एक सेलेक्ट कर लो। समझ में आ रहा है? अच्छा काम के लिए रुकावट नहीं, जो हम सोचते हैं ना वहाँ रुकावट आता है, क्या हम सोचते हैं ना वहाँ ही पीछे रह जाते हैं, क्या हम उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं, दैट इज़ द विनिंग पॉइंट और लूजिंग पॉइंट, स्टैंडिंग अप और फॉलिंग डाउन, इट डिपेंड्स ऑन अस। सो डोंट टेक टेंशन, ओके? और नेक्स्ट आएगा, ओके? यू गॉट इट, 4 ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। व्हेन ऑल एल्स इज लॉस्ट द फ्यूचर स्टिल रिमेन्स, okay? The future still remains, okay? Thank you.